जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले रासायनिक अपक्रिया पढ़ने से पहले आप जान लीजिए परिवर्तन यानी बदलाव। बदलाव क्या है? आसपास होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। हमारे वातावरण में या आसपास की वस्तुओं में तमाम प्रकार के बदलाव होते रहते हैं, उस बदलाव को ही परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जब किसी पदार्थ के बाह्य रंग रूप में परिवर्तन होता है, यानी किसी पदार्थ के बाहरी बनावट में, आकार में, रंग में, रूप में इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप में आपके पास कोई कागज है, कागज फाड़ दिया जाए तो भौतिक परिवर्तन है। उसको हम पुनः चाहेंगे तो गोंद से चिपका करके या किसी प्रकार से हम फिर से पूर्व वाली स्थिति में ला सकते हैं। ठीक। और रासायनिक परिवर्तन जब किसी पदार्थ के आंतरिक संगठन में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात उसके रासायनिक जो इसके अणु है, परमाणु है, जो उसकी बनावट है, उसके अंतर्गत जो परिवर्तन हो जाते हैं उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी बाहरी रंग रूप से इसका कोई विशेष ताल्लुक नहीं है, इसके संगठन में, इसके अणुओं की दशा में, अणुओं के बनावट में परिवर्तन हो जाता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसको हम पहले वाली अवस्था में वापस नहीं ला सकते, जबकि भौतिक परिवर्तन को हम पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं। जैसे कागज फट जाए तो उसको जोड़ सकते हैं, बर्फ गल जाता है, पानी बन जाता है, पानी को हम पुनः बर्फ में जमा सकते हैं। तो जैसे दही का जमना, अगर हम दूध से दही जमा लेते हैं तो फिर से दही से दूध नहीं बना सकते। किसी पदार्थ का जलना, कोई भी वस्तु हो, कागज, लकड़ी, कपड़ा, कुछ भी हम जला दें तो फिर से हम उस अवस्था में नहीं ला सकते। रासायनिक अपक्रिया, जब परिवर्तन जान गए तो रासायनिक अपक्रिया देखिए, जब दो या दो से अधिक, यानी दो से अधिक मतलब 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके कोई नए गुणधर्म वाला, यानी नए गुणधर्म वाला मतलब उसमें जो नया उसका गुण होता है, नया उसका जो है आकार बन जाता है, नए गुणधर्म का पदार्थ बनते हैं तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्या है? गैस है, और ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिल करके H2O अर्थात पानी बना लेते हैं जो कि द्रव है। अब गुण देखिए, हाइड्रोजन स्वयं ज्वलनशील है जबकि ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जलता नहीं, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो H2O पानी मिल जाता है जो आग को बुझा देता है। अर्थात ये नए प्रकार का पदार्थ बना है बच्चों। जब रासायनिक अपक्रिया होती है बच्चों तो कुछ न कुछ उसके पहचान दिखाई देते हैं। ये 5 पहचान प्रमुख रूप से होते हैं। अगर रासायनिक अपक्रिया होती है तो नंबर 1 होता है अवस्था में परिवर्तन, यानी पदार्थ का जो स्वरूप है, जो उसकी अवस्था है, उसमें बदलाव हो जाता है। ठोस है, हो सकता है द्रव बन जाए, या द्रव है, हो सकता है गैस बन जाए, या गैस है, द्रव बन सकता है। उसका अवस्था ठोस है तो द्रव, द्रव से गैस, कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। नंबर 2 रंग में परिवर्तन, पदार्थ का जो रंग है उसमें भी बदलाव हो सकता है। नंबर 3 है गैस का निकलना, जब भी रासायनिक अपक्रिया होगी तो गैस निकल सकती है। नंबर 4 है ताप में परिवर्तन, पदार्थ के ताप में या तो वृद्धि हो जाएगी या तो ताप में कमी हो जाएगी। जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है या रासायनिक अपक्रिया होती है तो पदार्थ में या तो ताप लेता है तब रासायनिक अपक्रिया होती है, या तो ताप निकलता है स्वयं से। और नंबर 5 है अवक्षेप का बनना। ये जरूरी नहीं है कि ये पांचों लक्षण किसी एक ही रासायनिक अपक्रिया में दिखाई दे, लेकिन कम से कम कोई एक लक्षण तो आपको दिखाई ही देगा, तभी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अपक्रिया होती है। ठीक है। अब है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अपक्रिया को उसके संक्षिप्त रूप में, प्रतीकों के रूप में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप देखिए NaOH प्लस HCl, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको सामान्य भाषा में हम कास्टिक सोडा कहते हैं। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। क्षार है, ये अम्ल है। दोनों मिल करके
NaCl प्लस H2O बना लेते हैं। ये रासायनिक समीकरण है बच्चों। अगर हम इस समीकरण को हिंदी में पूर्णतया लिखना चाहे, हिंदी या इंग्लिश में, तो हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड धन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर सोडियम क्लोराइड धन जल। तो इतना लंबा हो जाएगा। इस लंबा लिखने की प्रक्रिया को छोटा करने के लिए हम जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात परिभाषा हो गई, किसी रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त रूप में उसके प्रतीकों और समीकरणों के रूप में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का, नेक्स्ट चैप्टर नहीं सॉरी नेक्स्ट प्रोसेस है कि समीकरण को संतुलित करना। समीकरण संतुलित करना, जैसे इसको मैंने लिखा है तो इसमें देखिए दो पक्ष होते हैं। इसको कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, और जो बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। तो अभिकारक चाहे जितने पदार्थ हो, दो या दो से अधिक हो, अभिकारक में अणुओं या परमाणुओं का संगठन, यानी कितने अणु या परमाणु इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और उत्पाद में कितने अणु और परमाणु हैं, इन सबको बैलेंसिंग करना। चूंकि हम जानते हैं द्रव्य अविनाशी है, इसको ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ ना तो उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा, इसलिए हर परमाणु को, हर अणु को एक जैसा दोनों तरफ बराबर करने को ही रासायनिक समीकरण का संतुलन कहते हैं। जैसे आप देखिए Mg प्लस O2 मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों जब अपक्रिया करते हैं तो MgO बन जाता है। अब यहाँ देखिए इधर मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन इधर दो है, ऑक्सीजन इधर एक है। इसका मतलब ये असंतुलित समीकरण है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, इधर या इधर गुणा करना होता है, यानी इसके अणुओं को, परमाणुओं को बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए हम अनुमान विधि या जांच त्रुटि विधि, तमाम प्रकार की विधियां होती हैं जिनको हम सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं कि केवल आप अणुओं को गिनिए। देखिए इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ तो O2 लगा नहीं सकते, यहाँ ही लगाएंगे तो 2MgO हो गया। अब देखिए मैग्नीशियम इधर 2 हो गया और इधर मैग्नीशियम 1 ही है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो 2Mg प्लस O2 एरो मार्क 2MgO। अब देखिए इधर भी मैग्नीशियम 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है। इसका मतलब होता है कि पूरे समीकरण में इसका गुणा होता है, और इसका मतलब होता है केवल यही 2 है, यानी अणु रूप में है। तो आपके समझ में आया समीकरण संतुलित करना।